पान बाजार स्थित हरी सभा में गत 19 दिनों से असम सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर और लक्ष्मीबाई केलकर स्मारक समिति के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे कोविड टीकाकरण शिविर का विधिवत समापन हुआ। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में असम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंत मल बरुआ और विशिष्ट अतिथि के रूप में शंकरदेव कलाक्षेत्र के संचालक सुदर्शन ठाकुर उपस्थित थे। इस समय ये जो महामारी है, इस महामारी में कंट्रोल लेना सबसे बड़ा बात है और आसाम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ये महामारी में बहुत सारे कंट्रोल लिया है। आसाम में जो कोविड मैनेजमेंट सिस्टम ये बहुत अच्छा तरीके से चला है। ये सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव में हम लोग बिना लॉकडाउन दिए हुए हम लोग मोटा मोटी एक कंट्रोल पोजीशन में आ गया हूँ। तो हम लोग आशा करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छा से हो जाए। इसलिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों को हम लोग एकोमोडेट किया हो, जिसका सहायता में हम लोग ये वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। और हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इंस्ट्रक्शन आया है, उसी इंस्ट्रक्शन का हिसाब से 1 जुलाई से हम लोग का वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएंगे। और वैक्सीन जब अवेलेबल हो जाएगा तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का कोशिश करेंगे। अभी भी हम लोग बहुत अच्छा से कर रहा हूँ, लेकिन हमारा अभी जो डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग पर डे 1-1.5 लाख तक वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी है। तब हम लोग 15 अगस्त तक ये वैक्सीनेशन कंप्लीट कर सकेंगे आसाम में। तो उसी लक्ष्य को आगे रखते हुए हम लोग 1 तारीख से वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़ोरदार से करेंगे और उस टाइम में हर स्वेच्छासेवी संगठन को हम सहायता मांगते हैं। 2 संगठनों ने मिल करके यहाँ एक बृहत वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। 2 संगठन ऐसे संगठन हैं जिनका पूरा भारतवर्ष में कार्य है। एक हमारे राष्ट्रीय सेविका समिति की एनजीओ वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर स्मारक समिति और एक मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर शाखा। मैं और सुनीता दीदी एक दिन बात कर रहे थे कि हमें एक वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करना है जिससे कि हमारे उन लोगों को लाभ मिले जो लोग स्वयं अपने हाथ से स्पॉट बुकिंग नहीं कर सकते, जिनके पास मोबाइल चलाने की सुविधा जो नहीं जानते हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वो लोग वैक्सीन कैसे लाभ लेंगे। तब एक प्रयास हमने किया कि एक सेंटर प्रारंभ किया जाए जहां उन लोगों को वैक्सीन दें जो लोग स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते और जो यहां आएंगे तो उनका सारा कार्य हम लोग करके देंगे। और जब मैंने गौतम गोयनका जी, हमारे जो मारवाड़ी वमन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात किया कि ऐसा एक कार्य हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी स्वीकृति दी कि पंकज भैया हम लोग कर सकते हैं ऐसा एक कार्य और मिलकर करेंगे, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। इस केंद्र में जो लोग आए हैं अधिकतर वो लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, लेबर हैं, जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जो अपने मोबाइल से स्पॉट बुकिंग ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो 2 संगठन हैं, वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर स्मारक समिति और मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर, इसके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। सुबह 8 बजे पहले तो नर्स को लेकर के आना, उसके बाद में मेडिसिन को लेकर के आने खारगुली से, उसके बाद में यहाँ बैठ कर के लोगों के फॉर्म भर्ती कराना, उनके मोबाइल में OTP जाए उसकी व्यवस्था करना, उस OTP को कंप्यूटर में डालना, उसके बाद में उसको पास करना और उसके बाद वैक्सीन देना। गुवाहाटी ग्रेटर और VLSA द्वारा ये हम लोग दोनों 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, बन इन दिनों में हम लोग एक परिवार बन गए हैं। हमने बाहर मोबाइल कैंप भी चलाया, 26 तारीख से वो भी चलाया। एक परिवार की तरह हमने काम किया और एक परिवार बन गए हैं। हमें कभी लगा ही नहीं कि 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सुबह आते थे हम लोग, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन हमारा ऐसा था कि आज हमें लग रहा है कि ये कैंप ख़त्म हो रहा है। कल से मैं दीदी लोग से बात कर रहा था कि कल कैसा लगेगा, अजीब ही लगेगा कि कैंप ख़त्म हो गया है। तो हम लोग ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, आगे भी हम लोग काम करते रहे, जो नए कैंप लगाए और भी और तरीके से ऐसा ही सपोर्ट चाहेंगे। ऐसे बहुत युवा शक्ति जो इस कोरोना के द्वितीय लहर में अपने से बिछुड़ गई, हम लोगों ने उनका भी आज स्मरण करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सबके साथ काम करके, मज़ा आया। ये भैया लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा सबको ये करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। और हमारी सुनीता दी तो हमेशा हम सभी के लिए सुनती रहती है, बात करती रहती है। और यहाँ पे सभी के जो मदद हम लोग प्रोवाइड कर पाए इस कैंप के थ्रू, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ हमारे यहाँ से। बहुत धुनिया अनुभव
আৰু আমি 3 দিন আমি গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো আমি দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলতো আমি 4 দিন আমাৰ কেম্প আমি চলাইছোঁ আৰু আমাৰ অনুভৱ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুত চিন্তা কৰিছিলোঁ পাৰিম নে নোৱাৰিম আমি কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আগতে আমি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও হাতত লোৱা নাই। তাৰপিছত আমি মেছেজ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি, আৰু ইমান ধুনীয়া সকলোৰে পৰা ৰেছপন্স আমি পাইছিলোঁ। আৰু প্ৰথম দিনাখন আমাৰ অকণমান খেলি মেলি হৈছিলে যে আমি কেনেকৈ কৰিম, কিন্তু নেক্সট ডেৰ পৰা আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ছিষ্টেমেটিকে আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিছিলোঁ। যে অহা মাহৰ পৰা আপোনালোকে আৰু গধুৰ দায়িত্বৰে এই কামখিনি কৰিব লাগিব, কাৰণ এতিয়াও আপোনালোকে জানে যে ভেকচিন আমি যি হাৰত ৰাইজে বিচাৰিছে বা ৰাইজে ল'ব বিচাৰিছে সেই হাৰত আমি এতিয়াও ভেকচিনৰ ছাপ্লাই পোৱা নাই। সঁচা কথা যে অসমে কিছু পৰিমাণে বেছিকৈ পাইছে, কাৰণ অসম চৰকাৰে নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাও আমি এতিয়ালৈকে 50 কোটি টকাৰ ভেকচিন আমি ডাইৰেক্ট কিনিছোঁ। কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাক 45 বছৰৰ ওপৰৰখিনি ভেকচিন দিছিলে, 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰলৈ দিয়া নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত। তেতিয়া আমি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পুঁজিৰে প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ ভেকচিন কিনিছিলোঁ। এতিয়া 50 কোটি টকাৰ ভেকচিন আমি কিনিছোঁ, আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে যে সকলো ভেকচিন ফ্ৰী দিব। গতিকে আমি আৰু এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে কিনিব লগাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি অন্য দিকিনতো আমি 50 কোটি টকাৰ ভেকচিন ভাৰত বায়'টেক আৰু চিৰাম ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কিনিও আমি ৰাইজক দিছোঁ, যাতে আমাৰ 18ৰ পৰা 45 বছৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক সামৰি ল'ব পাৰোঁ। আজি এটা কথা আমাক কেন্দ্ৰ চৰকাৰে জনাইছে যে অহা মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা ভেকচিনৰ উপলব্ধ হ'ব, ভেকচিন সহজভাৱে উপলব্ধ হ'ব। আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আমাক যিটো তথ্য দিছে সেইমতে আমি পাৰ ডে আমি প্ৰায় 3.5 লাখ ভেকচিন পাম বুলি আমাক জনাইছে। গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদী ডাঙৰীয়াই 1 কোটি ভেকচিনেশ্যন পাৰ ডে কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা লৈছে, তাৰ সেই পৰিকল্পনাৰ আধাৰ হিচাপে আমিও অসমে পাৰ ডে 3.5 লাখ ভেকচিন তেওঁলোকে আমাক দিব বুলি জনাইছে। কিন্তু 3.5 লাখ ভেকচিন দিলেই সেই ভেকচিনসমূহ দিবৰ কাৰণে আমাক এটা ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব, আৰু আজিৰ তাৰিখৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত আছে সেয়া আমি 1 লাখ মানুহক ভেকচিন দিব পাৰোঁ। কাৰণ ভেকচিন দিলেই নহ'ব, তাৰ লগত নাৰ্ছ ডক্টৰৰ পৰা আদি কৰি কিবা কাৰণত ছাইড এফেক্ট হ'লে ৰিয়েকশ্যন হ'লে তাৰ কাৰণেও সেই সুবিধা ব্যৱস্থাটো আমি ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে সেই গোটেই ব্যৱস্থাটো ৰাখি ডক্টৰৰ সুবিধাৰ পৰা মেডিচিনৰ সুবিধাৰ পৰা নিয়াৰেষ্ট হস্পিটেলৰ সুবিধালৈ চব ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু সেই হিচাপে আমি 1 লাখতকৈ বেছি মানুহক ডেইলি ভেকচিন দিয়াটো আমাৰ কাৰণে এতিয়া সহজ হৈ থকা নাই। সেইকাৰণে আমি এই মাহৰ ভিতৰত হয়তো নতুনকৈ নাৰ্ছৰ নিযুক্তি হোৱাৰ কথাও চলি আছে, যে আমি নাৰ্ছ লোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ। তাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবিলাকৰ দায়িত্ব হ'ব যে আমাক এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা, যাতে আমি আটাইতকৈ বেছি ভেকচিন দিব পাৰোঁ। এইটোও ঠিক, যদি আমি 1 লাখত ডেইলি ভেকচিন দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 15 আগষ্টৰ ভিতৰত অসমৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 50% যোনে ভেকচিন ল'ব বিচাৰে। কিছুমান মানুহ আছে যে কিছুমান অঞ্চলত মানে ভেকচিন ল'ব নিবিচাৰে, সেই সংখ্যাটোক বাদ দি ভেকচিন ল'ব বিচৰা মানুহৰ সংখ্যা কিন্তু আমি 50% আৰামত ক্ৰছ কৰি যাম যদি 15 আগষ্টলৈ। আৰু 15 আগষ্টলৈ যদি আমি প্ৰায় 1.5 কোটি মানুহক ভেকচিন দিব পাৰোঁ, এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 50 লাখৰ ওপৰত ভেকচিন দিলোঁ, আৰু 1 কোটি মানুহৰ আমি 1.5 মাহত ভেকচিন দিব পাৰিম যদি আমাৰ সেই ধৰণৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন বা সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাওঁ। पिछले 15 दिनों से हमारा एक्सपीरियंस था BLKSS और युवा मंच का, तो 15 दिनों में हम लोगों ने करीब 4,500-5,000 लोगों को यहाँ वैक्सीनेट किया। और दोनों संस्थाओं ने यहाँ पे जितने भी लोग आए, खासकर जो बुजुर्ग आए थे, उनको हम लोगों ने बहुत केयर से, बहुत प्यार से हम लोगों ने देखा कि उनको गाड़ियों में जाके हम लोगों ने वैक्सीनेट कराया, ताकि उनको चलना ना पड़े, यहाँ भीड़ में ना आना पड़े, उनको संक्रमित होने की शायद जो परसेंटेज है वो कम हो जाए। साथ ही इस दौरान मारोड़ी युवा मंच हमारे ब्लड कैंप चालू है। आज भी हमारा एक ब्लड कैंप हुआ है। परसों कल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है, परसों भी हमारा एक ब्लड कैंप है GMC के साथ। 20 तारीख परसों है, 20 तारीख को मारोड़ी हॉस्पिटल में है। प्लाज्मा में मारोड़ी युवा मंच ने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी हम लोगों ने कोविड मेडिकल किट बनाया है। जो भी संक्रमित है वो अगर अपना मेडिकल का सामान मेडिसिन नहीं खरीद पाता है, तो हम जो बेसिक दवाई है वो हम उनको ऑन कॉल डिलीवर करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास 20 से ज़्यादा कार्यरत है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 3 है हमारे पास। इसी के साथ कोविड में जो भी कार्य हमारे साथ आया है, हमारे पास आया है, मारोड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर शाखा
उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिखकर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।